स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं हम भारतीय एवं पश्चात काव्यशास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, तो जिनको हमने अपने पहले पढ़ा चुके हैं, अपने वीडियो में डाल चुके हैं। तो आज से इनको जो टेस्ट सीरीज है तो इन भारतीय एवं पश्चात काव्यशास्त्र का है। तो आज का हमारा कि जो कथन दिए हैं इनमें से कोई असत्य है तो उनको बताना है। तो पहला कथन है, संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। तो बिल्कुल सही है, संस्कृत काव्यशास्त्र में प्रथम उपलब्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। भरत मुनि का समय तीसरी सदी ईस्वी से पूर्व तीसरी सदी बीच माना गया है, ये भी सही है। और अंतिम प्रख्यात ग्रंथ रसगंगाधर है, तो ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है, रसगंगाधर के प्रणेता विश्वनाथ हैं, तो इसका यही ऑप्शन गलत है, जगन्नाथ होंगे इनके, रसगंगाधर के प्रणेता जगन्नाथ जी होंगे। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया? तो ऑप्शन है भामह, दंडी, विश्वनाथ, उद्भट। तो किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया है? तो ऑप्शन नंबर 3 विश्वनाथ। विश्वनाथ ने अलंकार को नहीं अपनाया है, अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, काव्य अलंकार सूत्रवृत्त किसकी रचना है? तो ऑप्शन है भामह, उद्भट, वामन, मम्मट। तो सही आंसर हो जाएगा वामन। काव्य अलंकार सूत्रवृत्त किसकी रचना है? वामन जी की। प्रश्न नंबर 4 है, आनंदवर्धन की रचना निम्न से कौन सी है? तो ऑप्शन है ध्वन्यालोचन, तो आनंदवर्धन की रचना कौन सी है? ध्वन्यालोक। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो ऑप्शन है वामन, मम्मट, विश्वनाथ और डांडी। तो काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 कहता है, अभिनवगुप्त मूलतः क्या थे? आचार्य, टीकाकार, कवि, नाटककार। तो अभिनवगुप्त मूलतः क्या थे? टीकाकार। प्रश्न नंबर 7 है, औचित्य विचार विमर्श चर्चा, औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? तो ऑप्शन है क्रोचे, क्षेमेंद्र, मम्मट, उद्भट। तो औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, धनंजय व धनिक के साधारीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? धनंजय व धनिक ने साधारीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन है अविशेष, प्रकारांतर विशेष, परित्यक्त विशेष, असाधारण विशेष। तो सही आंसर हो जाएगा परित्यक्त विशेष। धनंजय व धनिक ने साधारण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? परित्यक्त विशेष के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 कहता है, प्रेयान रस की प्रतिष्ठापना किसने किया था? मम्मट। तो सही आंसर हो जाएगा रुद्रट। प्रेयान रस की प्रतिष्ठापना किसने की थी? रुद्रट ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से किसी एक विद्वान ने रसों की संख्या 9 माना है, उनका नाम बताना है। ऑप्शन है उद्भट, रुद्रट, आनंदवर्धन, धनंजय। तो किस आचार्य ने रसों की संख्या 9 मानी है? तो रुद्रट ने। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त,
धीरोधत्त आदि रसों की परिकल्पना किसने की थी? तो ऑप्शन में है भोज, विश्वनाथ, राजशेखर ने, उद्भट ने। तो धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोदत्त दत्त की परिकल्पना किसने की थी? आचार्य भोज ने। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 कहता है वात्सल रस को शामिल कर कुल 10 रस मानने वाले विद्वान कौन थे? तो वात्सल रस को शामिल करने वाले कुल रस 10 मानने वाले विद्वान कौन थे? तो ऑप्शन में है जगन्नाथ, विश्वनाथ, राजशेखर, वाग्भट। तो सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ ने वात्सल रस को शामिल करके रसों की संख्या 10 मानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। भामा ने कुल कितने अलंकारों का निरूपण किया है? तो ऑप्शन है 33, 35, 37, 40। तो भामा ने कुल कितने अलंकारों को निरूपण किया है? तो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। भरत मुनि ने कुल कितने अलंकार माने थे? तो ऑप्शन में है 4, 2, 7, 3। तो भरत मुनि ने 4 अलंकार माने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। विशिष्ट पद रचना रीति किस विद्वान की परिभाषा है? तो विशिष्ट पद रचना रीति ऑप्शन है वामन, भरत मुनि, मम्मट, भामा। तो विशिष्ट पद रचना रीति किस विद्वान की परिभाषा है? तो वामन की। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। कथन है वैदर्भी में सभी 10 गुण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। गौड़ी में 2 गुण होते हैं, सही है। और पंचाली में 4 गुण होते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत। 2 गुण होते हैं पंचाली में, सभी असत्य हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो असत्य कथन है वो है पंचाली में 4 गुण होते हैं। तो पंचाली में कितने गुण होते हैं? 2 गुण होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। निम्न में से असंबंध को चुनें। तो ऑप्शन है वैदर्भी यानी असमस्त पदा या समासरहिता, गौड़ी यानी उद्भट पदा या समास बहुला, तीसरा है पंचाली यानी कोमल पदा, और चौथा है सभी संबंध है। तो इनका सही संबंध सभी का है। वैदर्भी यानी असम अस्तपदा या समारहिता, और गौड़ी यानी उद्भट पदा या समास बहुला, और पंचाली यानी कोमल पदार्थ यानी सभी संबंधित हैं। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर हो जाएगा, सभी संबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। निम्न में से असत्य कथन को चयन करें। तो पहला कथन है कुंतक को वक्रोंत सिद्धांत का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। तो सही है ये, कुंतक को वक्रोंत सिद्धांत का प्रतिष्ठापक आचार्य माना गया है। और अगला ऑप्शन है भामा व दंडी के ग्रंथों में कुंतक के पूर्व ही वक्रोक्ति के पर्याप्त स्रोत मिलते हैं। तो भामा व दंडी ग्रंथों में कुंतक के पूर्व ही वक्रोक्ति मिलते हैं, ये भी सही है। और तीसरा है वामन, रुद्रट व आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति को रस के रूप में ही स्वीकार किया था। तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो वामन, रुद्रट व आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति को किस रूप में माना था? अलंकार के रूप में माना था। और भामा वक्रोक्ति के व्यापक अर्थ में ग्रहण कर इसी अतिशयोक्ति का प्रयोग मानते थे। तो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर जो असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। दो भागों में स्वभावोक्ति व वक्रोक्ति में बांटा। तो इसका सही है ए नंबर, तो सही है बिल्कुल। वामन में वक्रोक्ति को एक अर्थालंकार मात्र माना, ये भी सही है। रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार मात्र स्वीकार किया, तो ये भी सही है। तो इसका सही चौथा हो जाएगा, सभी सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य किसे
कहा जाता है? तो ऑप्शन है भामह, दांडी, क्षेमेंद्र, वामन। तो औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य क्षेमेंद्र को। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 कहता है पश्चात काव्यशास्त्र का मूल माना जाता है? तो ऑप्शन है एंथेस, यूनान में, इंग्लैंड में, पोलैंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चात काव्यशास्त्र का मूल शास्त्र कहाँ माना जाता है? यूनान में माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। साहित्य के संबंध में प्लेटो के विचार निम्न में से क्या नहीं है? तो कवि की कविता अज्ञानमय होता है, साहित्य सत्य से दूर होता है, साहित्य हानिकारक होता है, यह सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 कहता है अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के सिद्धांतों को निम्न में से क्या खंडन नहीं किया है? तो ऑप्शन है साहित्य अनुकरण नहीं अपितु नवीन सर्जना करता है। ऑप्शन बी है कविता में इतिहास की अपेक्षा अधिक सार्वभौमिक या व्यापक होता है। और ऑप्शन सी है साहित्य वासनाओं का संपोषण नहीं विरेचन करता है। और ऑप्शन डी है सभी सही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सही। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। लॉन्जाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी या सौंदर्यवादी समीक्षक किसने कहा है? तो ऑप्शन है जेम्स स्कॉट, जेम्स बॉन्ड, हेनरी स्कॉट वाल्टर। तो लॉन्जाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी या सौंदर्यवादी समीक्षक किसने कहा है? तो जेम्स स्कॉट ने कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है हमें अरस्तु का आधुनिकरण नहीं करना वाल्टवेयर, किंगस्टीन। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, विवेश का कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 कहता है लिरिकल बैलेट्स 1798 ईस्वी की किसकी रचना है? तो ऑप्शन है इलियट, वर्ड्सवर्थ, रूसो, वाल्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा न होकर दैवी प्रेरणा होती है, किस विद्वान का कथन है? तो ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, इलियट, तेन। तो सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा न होकर दैवी प्रेरणा होता है, किनका कथन है? प्लेटो का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28। प्रश्न क्रमांक 28 कहता है मिसोसिस शब्द के लिए हिंदी में अनुकरण शब्द का प्रयोग किया गया है, अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं पहला एडिशन, एडिटेशन, ट्रेडिशन, इमिटेशन, वेरिएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमिटेशन। मिसोसिस शब्द के लिए हिंदी अनुकरण शब्द का प्रयोग किया गया है इमिटेशन। तो अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इमिटेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29। किसी वस्तु के 3 रूप आदर्श, वास्तविक व अनुकरणात्मक निम्न में से किसने माना है? तो ऑप्शन है अरस्तु, जॉन लॉक, प्लेटो, इलियट। तो किसी वस्तु के 3 रूप आदर्श, वास्तविक व अनुकरणात्मक किसने माना है? अरस्तु ने माना है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है उदात्तता साहित्य के सब गुणों से महान है, वह किसका कथन है? तो ऑप्शन है क्रोचे, लॉन्जाइनस, इलियट, वर्ड्सवर्थ। तो ये सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आज का यहाँ पर सेशन खत्म होता है। और भारतीय काव्यशास्त्र एवं पश्चात काव्यशास्त्र के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो चैनल में डला है, आप हिंदी साहित्य का चैनल में देख के उसको वीडियो देख सकते हैं। और इसमें डिटेल से और शॉर्ट ट्रिक तरीके से समझाया गया है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।